डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बस्तर दशहरा रथ मार्ग पर होगी आधुनिक विद्युत व्यवस्था। बस्तर दशहरा रथ मार्ग पर भूमिगत बिजली स्वीकृत, सीएम साय ने दी योजना को मंजूरी। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में विजय भाटिया को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने विजय भाटिया की याचिका खारिज की। चीफ जस्टिस सिन्हा की बेंच में हुई सुनवाई। कांग्रेस ने अवैध शराब पर सरकार को घेरा, दीपक बैज बोले छत्तीसगढ़ में अवैध शराब महामारी बन चुकी है, सरकार की संलिप्तता साफ दिख रही। बिलासपुर में भारतमाला परियोजना में फर्जीवाड़ा, तहसीलदार और पटवारी पर एफआईआर दर्ज, फर्जी दस्तावेज बनाकर सरकार को पहुंचाया नुकसान। अबूझमाड़ में 2 महिला नक्सली ढेर, जवानों ने वर्दीधारी महिला नक्सलियों को मार गिराया, सर्च ऑपरेशन में हथियार और बारूद बरामद। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सुनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ भाजपा ने आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। इसके साथ ही पार्टी ने अपने निर्वाचित सांसदों और विधायकों को कार्य व्यवहार में सुधार के लिए प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मार्गदर्शक मंडल और मास्टर ट्रेनर शामिल होंगे, जो कई सोपानों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य दक्षता विकास और नेतृत्व क्षमता को बेहतर करना है। भाजपा ने व्यवस्थागत कारणों से समय समय पर अभ्यास वर्ग की आवश्यकता महसूस की है, जिससे सभी पदाधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जा सके। कांग्रेस पार्टी जब सरकार में होती है तो आपने देखा कि इन्हीं वर्गों के साथ अन्याय किया है जिनके नाम पर ये आज सभा करने वाले हैं। तो कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र बार बार सामने आता है। जब सत्ता में होते हैं तो केवल और केवल एक परिवार के लिए काम करते हैं, अपने सत्ता के लिए काम करते हैं, अपने परिवार के लिए काम करते हैं। सत्ता से बाहर होते हैं तो घड़ियाली आंसू बहाने का काम करते हैं। पर सभी राजनीतिक दल को अपनी गतिविधि करने का अधिकार है, वो अपनी गतिविधि कर सकते हैं। देखिए, हमारी सरकार बनने के बाद जैसा कि हमारी प्रतिबद्धता थी, बस्तर को नक्सल मुक्त करेंगे और तब से लगातार अभियान चल रहा है। अभी देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का आगमन हुआ और उन्होंने ये कहा कि बरसात में भी ये ऑपरेशन चलेगा। तो हम प्रतिबद्ध हैं। पार्टी के विधायकों का, सांसदों का और हमारी पार्टी में व्यवस्था भी है, कार्यकर्ताओं के भी प्रशिक्षण की लगातार कार्यक्रम होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अनिवार्य कार्यक्रमों में ये शामिल है, कार्यकर्ताओं का समयबद्ध तरीके से प्रशिक्षण हो। पार्टी में ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम होता है। वैसे ही विधायक और सांसदों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम प्रस्तावित है। आने वाले समय में जब तिथि निर्धारित होगी और विधायक और सांसदों का प्रशिक्षण होगा। कांग्रेस पार्टी जब सरकार में होती है, कांग्रेस सरकार में महिलाओं और नागरिकों की मांग के बावजूद शराबबंदी का कार्य सफल नहीं हो सका है। अब कांग्रेस का कहना है कि शराब का व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा है, जिसे एक प्रकार की बीमारी मानते हुए इसे नियंत्रित करने की आवश्यकता है। पार्टी का मानना है कि यदि इस दिशा में कार्रवाई नहीं की गई तो इससे एक पूरी पीढ़ी को समाप्त करने का खतरा उत्पन्न हो सकता है। छत्तीसगढ़ में अवैध शराब की बिक्री और संबंधित कार्रवाइयों को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पूरे राज्य में अवैध शराब एक महामारी की तरह फैल चुकी है। पूरे राज्य में अवैध शराब एक महामारी की तरह फैल चुकी है और सरकार खुद इन्वॉल्व है
इस अवैध शराब की बिक्री की काली कमाई में आप देखेंगे लगातार जहां जहां नई शराब दुकानें खुल रहा है वहां की महिलाएं विरोध कर रहे हैं। आप देखेंगे डुंडा में, दोंदे में लोग वहां शराब भट्टी खोलने को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आज की समाचार पत्रों में अगर देखेंगे आप तो मंदिर हसोद के पास खौली में वहां के ग्रामीण माता बहनें और छात्राओं ने भी स्कूल जाने को लेकर सीधा विरोध कर दिया है कि अगर शराब दुकानें खुलेगी तो हम स्कूल जाना बंद कर देंगे। मतलब शराब दुकानें अब तो सी-मार्ट में भी शराब दुकानें खुल रही है। पूरे राज्य में अवैध शराब एक महामारी की तरह फैल चुकी है और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल ने कई परिवारों को प्रभावित किया और लोकतंत्र सेनानियों को अत्यधिक कष्ट सहने पड़े। इस कड़ी को याद करते हुए लोग आज भी हतप्रभ हो जाते हैं। आपको बता दें कि इसी कड़ी को याद करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि उन सेनानियों के प्रति उनके मन में विशेष भावनाएं हैं। कार्यक्रम का आयोजन आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर किया गया, जिसमें मीसाबंदी और उनके परिजनों को आमंत्रित किया गया। भारत माता और विद्या की देवी सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। राज्य की भाजपा सरकार और शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षा विभाग में नए सेटअप के नाम पर किए जा रहे युक्ति युक्तकरण से 10,463 स्कूल सीधे तौर पर बंद किए जाएंगे। आपको बता दें कि इसके निर्णय के खिलाफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि और तीनों जिले के कार्यकर्ताओं ने दुर्ग जिला शिक्षा कार्यालय का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। जमकर भाजपा सरकार, शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग के नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रशासन की 2 लेयर के बैरिकेड तोड़कर शिक्षा विभाग के कार्यालय के मुख्य द्वार पर जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया गया। देखिए, हम लोग शिक्षा अधिकारी का घेराव करने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है। दूरस्थ अंचल से लेकर हमारे जो मैदानी इलाका है वहाँ भी स्कूलें बंद कर रहे हैं। 10,463 स्कूलें, छत्तीसगढ़ का स्कूलें बंद हो गई है। 45,000 जो रिक्त पद थे शिक्षकों को, उसको भर्ती नहीं किया जा रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, लगातार देख रहे होंगे आप, शराब दुकान खोल रहे हैं और एक तरफ स्कूलें बंद कर रहे हैं। यही जब भूपेश बघेल जी की सरकार था तो उन्हें 700 आत्मानंद स्कूल खोले और धीरे धीरे करके शराब दुकानें बंद कर रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सरकार ये है जो शराब दुकान खोलकर हमारे छत्तीसगढ़ को नशा में डुबोना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार है। भूपेश बघेल जी का सरकार हमेशा शिक्षा को बढ़ावा देने का काम करता था। देखिए, हम लोग यहाँ पे आज जो घेराव किए शिक्षा विभाग में लोग के पास आए थे और बहुमत से हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए थे, क्योंकि 70 सालों में कांग्रेस ने शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा बच्चों को शिक्षा देने पर ज़्यादा महत्व दिया है। बीजेपी सरकार जब से अभी काबिज हुई है यहाँ छत्तीसगढ़ में, तो उन्होंने शराबखोरी को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं और शिक्षा को महत्व दे रहे हैं। और जगह जगह स्कूलें जो बंद हो रही हैं, हम चाहते हैं वापस वो स्कूलें खुले, क्योंकि बच्चों को जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, यदि हम उनको वंचित करते हैं पढ़ाई से तो हमारा देश तो पूर्ण रूप से निराधार हो जाएगा और बच्चे अनपढ़ होने के कारण हमारी स्थिति वही हो जाएगी कि दूसरे लोग आकर यहाँ शासन करना चालू कर देंगे। देखिए, हम लोग शिक्षा अधिकारी का घेराव करने जा रहे हैं। गरियाबंद पुलिस के द्वारा नशीली दवाइयों के विरुद्ध सख्त और कड़ी कार्रवाई के लिए समस्त थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया था, जिसके परिपालन में सभी थाना प्रभारी अपने अपने थाना क्षेत्र में मुखबिर और पेट्रोलिंग सक्रिय
कर रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में दिया गया। गरियाबंद पुलिस ने आरोपी ओमकार उर्फ रिंकू सोनवानी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से 840 नग नशीली टेबलेट, 6 नग सिरिंज, 1 नग कोरेक्स सिरप, 1 मोटरसाइकिल, कुल मिलाकर 44,702 रुपए भी जब्त किए गए हैं। गरियाबंद जिले में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार अवैध शराब एवं नशीली दवाओं के ऊपर कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में आज मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि झलियाबाड़ा चौक के पास कोई संदिग्ध व्यक्ति नशीली दवाओं को बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा है। तो सूचना पर तत्काल थाना मैनपुर से टीम रवाना की गई। उनके द्वारा रेड की कार्रवाई की गई और रेड में झलियाबाड़ा चौक के पास एक संदिग्ध व्यक्ति मिला, जिससे पूछताछ करने एवं तलाशी लेने पर उसके पास नशीली दवाएं बरामद की गई। आरोपी के पास से एल्प्राजोलम टैबलेट 50 पत्ता, नाइट्रेजापाम 9 पत्ता और पेंटाजोसिन इंजेक्शन 6 नग उससे बरामद किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ पे उनके द्वारा उड़ीसा के सीनापाली से ये नशीली दवाएं लाना बताया जा रहा है और इस मामले में 2 आरोपी बनाए गए हैं, जिसका नाम है ओमकार उर्फ रिंकू सोनवानी और देवाशीष मेहर उर्फ पप्पू मेहर, जो सीनापाली के रहने वाले हैं। प्रकरण में विधिवत कार्रवाई करते हुए थाना मैनपुर में एनडीपीएस की धारा 22 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी ओमकार उर्फ रिंकू सोनवानी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है एवं प्रकरण अभी विवेचनाधीन है। गरियाबंद जिले में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार अवैध शराब एवं नशीली दवाओं के ऊपर कार्रवाई हेतु इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।